फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन जब आप इसके पैटर्न्स और थ्योरम्स समझ जाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक क्लास 9 और 10 के एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि हायर क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल एंड एटम पर। यहाँ हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ये इम्पोर्टेंट लेसन। अब हम सीखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो क्यूबिक इज जस्ट वन लेवल अप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है क्यू एक्स इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a is not equal to 0 and a, b, c, d belongs to real set of numbers। हमारा गोल है इसे फैक्टराइज करना, यानी ब्रेक करना इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसके लिए हम कांस्टेंट टर्म d और लीडिंग कोएफिशिएंट a के फैक्टर्स लेते हैं, फिर फॉर्म करते हैं ऑल द फ्रैक्शंस, दैट इज प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ d डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ a। These will be the possible rational root, that is the candidates। अब हर कैंडिडेट को टेस्ट करो यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अगर क्यू यू इक्वल टू 0 है तो x माइनस यू इज अ फैक्टर। सिंपल सब्सटीट्यूशन से पता चल जाता है रूट है या नहीं। अब x माइनस यू को फैक्टर आउट करो, यूज द ग्रुपिंग या पैटर्न मैचिंग टू एक्सट्रैक्ट इट। बच गया एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, दैट इज gx। तो qx को हम लिख सकते हैं x माइनस यू इंटू gx। अब क्वाड्रेटिक gx को फैक्टर करो यूजिंग द सेम फैक्टर थ्योरम। अगर जी वी इक्वल टू 0 है तो x माइनस वी भी फैक्टर है। फाइनल फॉर्म बन जाता है क्यू एक्स इक्वल्स एक्स माइनस यू इंटू एक्स माइनस वी इंटू द रिमेनिंग लीनियर फैक्टर। सो फ्रेंड्स, फैक्टर थ्योरम सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल टूल है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को इजीली फैक्टर्स में ब्रेक करता है। अब हम एक फुल एग्जांपल देखेंगे ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दिस एग्जांपल विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। हमें फैक्टराइज करना है आवर पॉलिनोमियल क्यू एक्स इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। स्टेप बाय स्टेप करेंगे बिना शॉर्टकट के। आवर फर्स्ट स्टेप विल बी लिस्ट द पॉसिबल रैशनल रूट्स। Factors of the constant term d equal to 6 are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and plus minus 6. Factors of the leading coefficient a equal to 2 are plus minus 1 and plus minus 2. So possible rational roots will be plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 1 upon 2 and plus minus 3 upon 2। ये सब ट्रायल कैंडिडेट्स हैं। नाउ वी विल टेस्ट ईच कैंडिडेट। सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हम पहले अपनी वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो वी हैव q1 as minus 6 which is not 0। q of minus 1 comes out to be 12, again not 0। q of value 2 comes out to be minus 12 which is again not 0। q of value minus 2 है 0। तो q of minus 2 क्योंकि 0 है, इसलिए हमारा पहला फैक्टर है x plus 2। अब हम x plus 2 को फैक्टर आउट करेंगे यूजिंग ग्रुपिंग। फैक्टर आउट यूजिंग ग्रुपिंग का मतलब होता है पॉलिनोमियल के टर्म्स को ग्रुप्स में बांटना, फिर हर ग्रुप से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना और फिर उन कॉमन फैक्टर्स को यूज करके पॉलिनोमियल को फैक्टर करना। यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल है qx 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन में 4x स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम 3x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर हम टर्म्स को ग्रुप कर लेते हैं, जैसे 2x क्यूब और 4x स्क्वायर को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 14x को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं, 3x और 6 को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम नोटिस करेंगे कि हर ग्रुप के अंदर x प्लस 2 कॉमन है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इंटू x प्लस 2।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को हम gx मान लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, gx इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 और gx इक्वल 2 टाइम्स rx। अब हम पॉसिबल रैशनल रूट्स निकालते हैं जो कि होंगे प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट इज फैक्टर्स ऑफ 3 डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ 2। तो ये आ जाते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 एंड प्लस माइनस 3 अपॉन 2। अब इन कैंडिडेट्स को टेस्ट करते हैं rx में। r1 आता है -1 जो कि 0 नहीं है, r3 की वैल्यू आती है 0, r1/2 की वैल्यू भी आती है 0। तो रूट्स हमें मिल गए हैं x इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स 1/2। इसका मतलब rx को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/2। तो gx हमारा फाइनली मिल जाता है हमें 2 टाइम्स rx मीन्स 2 टाइम्स x माइनस 3 into 2x minus 1. That's it, friends. So our complete factorization will be qx equals x plus 2 multiplied by gx, that is x plus 2 into x minus 3 into 2x minus 1. Thank you for watching. तो आज हमने समझा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल if you found this video helpful. Follow us on YouTube, Instagram and Facebook. Links are in the description.